हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से उठता है वह उठता है कि व्याकरण के अंग कितने। तो व्याकरण के अंग कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, हमको वर्णमाला पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन उठता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड है। अगला क्वेश्चन जो उठता है वह पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्वनि हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को जो है, ये हमने लिखा है यहाँ वर्णों को। तो वर्णों को दोस्तों हिंदी वर्णमाला में ये वर्ण लिखा हुआ है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। कितने भागों में? स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया। दोस्तों स्वर, अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की, तो स्वरों की संख्या है 11। कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 है। क्लियर कर लीजिएगा, स्वर की संख्या 11 लेकिन मात्राओं की संख्या 10। देखिए कौन कौन से स्वर है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। ठीक, अगर हम बात करते हैं अब कि आखिर में स्वर अगर 11 है तो स्वर को कितने भागों में बांटा गया? स्वर को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों यहां देखिए आपको है स्वर को 3 भागों में, 1, 2 और 3। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अर्थात मूल स्वर। ह्रस्व स्वर हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, और इसी को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक, बात आती है कि हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, ह्रस्व स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे वह क्या होता है? प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर को हम एस से डिनोट करते हैं। किससे? एस से डिनोट करते हैं। जैसे कहा गया ओम। ठीक है, तो ओम कहा गया, किसी भी स्वर को आप जब देर तक बोलेंगे तो वह क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो ए ओ औ को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ध्यान दे लीजिएगा, ए ओ औ को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ये तो आपको हो गया स्वरों का विभाजन कि स्वर 11 पर स्वर 11 है, तो 11 स्वर को कितने में डिवाइड किया गया? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, इसी में थोड़ी सी हमने बात बता दी कि ए ओ औ को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं व्यंजन की, ठीक, तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले बात करते हैं हम कि व्यंजन की कुल संख्या है 33। कितनी है व्यंजनों की? अगर हम मूल रूप से बात करें तो कितनी है संख्या? 33 है। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन अर्थात कि 25। चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक, तो दोस्तों ये कचट तप क्या है? कचट तप अर्थात का वर्ग के 5 वर्ड, चा वर्ग के 5 वर्ड, टा वर्ग के 5 वर्ड, ता वर्ग के 5 वर्ड और पा वर्ग के 5 वर्ड, अर्थात कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने? 25 स्पर्श व्यंजन है। क्लियर? तो दोस्तों इसके बाद अंतस्थ की बात आती है। तो अंतस्थ या, रा, ला, वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, 4 व्यंजन को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो बात आती है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन है सा, सा और हा। सा, सा और हा। ये जो पहला वाला सा है दोस्तों, इसको हम तालव्य सा कहते हैं। ये जो दूसरा वाला सा है इसको हम मूर्धन्य सा कहते हैं। ये जो तीसरा वाला सा है इसको हम दंती सा कहते हैं। और हा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए ऊष्म व्यंजन 4। अगला है संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्या और स्रा। छ, त्र, ज्या और स्रा।
ठीक है। तो आधा का और श से बनता है छ, आधा ता और र से बनता है त्र, आधा ज और इया से बनता है ज्या, और आधा सा, आधा तालव्य सा और र से बनता है स्र। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए। यही मिला के कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों को हम इसमें नहीं गिनते हैं, संयुक्त व्यंजनों को हम इसमें नहीं गिनते हैं। ठीक, तो यह तो बात हो गई दोस्तों कि जो है स्वर को कितने भागों में बांटा गया और व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, या रा ला वा, अगर हम या रा ला वा की बात करें तो या और वा को हम कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। रा को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित। रा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकंपित, या फिर कह लीजिए लुंठित। क्या कह लीजिए? या तो प्रकंपित कह लीजिए या फिर लुंठित कह लीजिए। रा के बारे में हम एक चीज और बताते हैं आपको कि र 4 प्रकार के होते हैं। र कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बनते हैं। शिरोरेखा के ऊपर वाला रा स्वर रहित होता है। शिरोरेखा के ऊपर वाला रा स्वर रहित होता है और शिरोरेखा के नीचे वाला रा स्वर सहित होता है। ठीक है, ये इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करते हैं कि आखिर में प्राण वायु के आधार पर, ठीक है, या फिर अध्ययन के आधार पर कैसे कैसे क्या क्या डिवाइड किया गया। तो दोस्तों, घोष या कंपन के आधार पर अगर हम बात करें तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक, घोष या कंपन के आधार पर अगर हम बात करें, यहाँ ये देखिए, घोष या कंपन के आधार पर अगर हम बात करें तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस सा 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 अघोष है। 12 प्लस सा सा सा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अर्थात 12 और सा 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 अर्थात तालव्य सा, दंती सा और मूर्धन्य सा, तीनों सा, 12 सा 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 क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो सघोष कौन सा? जब 12 यहाँ निकल गया तो 345 बचा। 345 या रा ला वा, और हमने उसमें व्यंजन से हा को नहीं लिया था, हा को, तो हा क्या है? सघोष है। हा क्या है? सघोष है। तो 345 या रा ला वा हा प्लस सभी स्वर प्लस विसर्ग प्लस सभी स्वर प्लस विसर्ग सघोष है। ध्यान दीजिएगा, स से सघोष, स से स्वर अर्थात सभी स्वर सघोष हैं, प्लस 345 सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड, प्लस या रा ला वा हा प्लस विसर्ग, सारे के सारे क्या हैं? सघोष है। तो अघोष और सघोष आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्राण वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार। प्राण वायु अर्थात मुंह से बाहर निकलने वाली जो वायु है, तो प्राण वायु के आधार पर अगर हम बात करें दोस्तों तो अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में बांटा गया। अब अल्प प्राण क्या है दोस्तों? 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन अर्थात या रा ला वा प्लस सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या है? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अर्थात 135 प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक, तो महाप्राण क्या होते हैं? जब 135 निकल गया तो 24 और ऊष्म व्यंजन, 24 और ऊष्म व्यंजन यहाँ लिखा हुआ है, 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? महाप्राण हो जाएंगे। ठीक, ये तो था दोस्तों अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब देखिए हम स्वरों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों स्वरों की अगर हम बात करें तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया 2 प्रकार से, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अर्थात वृत्ताकार का मतलब होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोल हो जाए, वृत्त के आकार का हो जाए, वो वृत्ताकार, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह गोल ना हो, मुंह वृत्त के आकार ना हो, वो अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार में कौन कौन से वर्ड आएंगे? ध्यान दे लीजिएगा। स्वर में जो वृत्ताकार स्वर है वह कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो अवृत्ताकार में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री,
ए और ऐ, ठीक, यह आवृत्ताकार है। दोस्तों अब हिंदी में दो अयोगवाह वर्ण हैं, अंग और अह। अंग को हम कहते हैं अनुस्वार और अह को हम कहते हैं विसर्ग। अंग को क्या कहते हैं हम? अनुस्वार, और अह को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यह हो गए। अब बात आती है, अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में आगत स्वर कौन सा है, तो आप डॉक्टर के ऊपर लगाते हैं अर्धचंद्र बिंदु। क्या लगाते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टर के ऊपर आप लगाते हैं दोस्तों अर्धचंद्र बिंदु। तो डॉक्टर के ऊपर जो अर्धचंद्र बिंदु लगाते हैं उसे हम विदेशी स्वर कहते हैं, या आगत स्वर कहते हैं, या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए उसको, ठीक है। आगत स्वर, विदेशी स्वर, वृत्ताकार, अर्धचंद्र बिंदु, वही क्या है, ठीक, उसको हम कहते हैं आगत स्वर, ठीक। दोस्तों ताड़न जात वर्ण हिंदी में ताड़न जात वर्ण है, ठीक है। हिंदी में ताड़न जात वर्णों की संख्या 2 है, जिसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ताड़न जात वर्ण अढ़ा और अडा, अढ़ा और अडा, ठीक है। यह 2 वर्ण है ताड़न जात वर्ण, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ताड़न जात वर्ण नीचे, ठीक है। अब इसके बाद आता है नुक्ता, अरबी फारसी, ठीक है। 5 वर्णों पर नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है। कौन कौन से? क, ख, ग, ज, फा, जिसे हम विदेशी व्यंजन कहते हैं। तो विदेशी व्यंजन अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो क, ख, ग, ज, फा 5 हैं, लेकिन हमको आपकी एनसीईआरटी के मुताबिक चलना है। तो एनसीईआरटी ने केवल 3 माना है, ख, ज और फा। एनसीईआरटी ने केवल 3 विदेशी व्यंजन माने हैं। कौन कौन से? ख, ज और फा, ठीक। हिंदी में एक वर्ण और है दोस्तों, अमानक वर्ण। कौन सा वर्ण है? अमानक वर्ण, जिसको हम कहते हैं झ। क्या कहते हैं? झ या भा के आकार का बनता है, क्या है? झ है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि तालु की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर, जो इसमें हम नोट्स में नहीं लिखा हुआ है हमारे, तालु की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। तो दोस्तों तालु की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों तालु की क्रियाशीलता के आधार पर। समृद्ध अर्थात बंद, विवृत अर्थात खुला, अर्धविवृत और अर्ध समृद्ध। समृद्ध में जो आता है वह छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ध्यान दीजिएगा, समृद्ध में जो वर्ण आएंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। विवृत में आएगा बड़ा आ। विवृत में क्या आएगा? बड़ा आ। अर्ध विपरीत में आएगा छोटा आ, ऐ और औ। अर्ध विपरीत में क्या आएगा? छोटा आ, ऐ और औ। जबकि अर्ध समृद्ध में जो आएगा ए और ओ। अर्ध समृद्ध में क्या आएगा? ए और ओ। क्लियर हुआ दोस्तों? इतनी चीजें, ठीक है। फिर और ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, कि उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो 8 जगहों पे बांटा गया वर्णों को। सबसे पहला है अस्पर्शी। क्या है? अस्पर्शी। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्पर्शी व्यंजन कितने, तो आपको कहना है 16। अस्पर्शी कितने हैं? 16। क, ट, त तथा पा वर्ग के केवल प्रथम 4 वर्ण क्या होते हैं? अस्पर्शी होते हैं उच्चारण के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर अस्पर्शी व्यंजन कितने, तो आप क्या कहेंगे? 16 कहेंगे। क, ट, त तथा पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर संघर्षी, तो क्या कहेंगे आप? स, स, स और ह संघर्षी हैं। स, स, स और ह ये क्या है? संघर्षी है। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है स, स, स और ह, ये क्या है दोस्तों? संघर्षी है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अगला है स्पर्श संघर्षी। तो चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण क्या हैं? स्पर्श संघर्षी हैं। ध्यान दे लीजिएगा, चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण अर्थात च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं। तो पूछा जाए उच्चारण के आधार पर नासिक्य, तो पंचमाक्षर अर्थात सभी वर्गों का 5वां वर्ण क्या है दोस्तों? नासिक्य है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संघर्षहीन क्या है, तो या और वा, इसको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं और इसको हम संघर्षहीन भी कहते हैं। क्या? या और वा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संघर्षहीन भी कहते हैं और अर्ध स्वर भी कहते हैं। प्रकंपित अगर आपसे पूछा जाए तो र, या फिर लुंठुत पूछा जाए तो भी र। अगर आपसे पार्श्विक पूछा जाए तो ला, पार्श्विक पूछा जाए तो ला, ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे ताड़नजात वर्णों की बात करें तो अढ़ा और अडा, ठीक है दोस्तों। ये तो आपके थे हिंदी में, ठीक है। हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों की। अगर आपसे हिंदी में एक चीज़ और पूछे कि हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है।
हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। और अगर आपसे पूछा जाए अपभ्रंश का पाणिनि तो हेमचंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है अपभ्रंश का पाणिनि। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि यदि खाली कमरे में कोई बोलता है और आवाज़ कंपन करती है तो कौन सी ध्वनि है? तो दोस्तों कौन सी ध्वनि रहेगी? प्लुत ध्वनि रहेगी। कौन सी ध्वनि? प्लुत। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लुत स्वर कितने होते हैं तो दोस्तों आप कहेंगे 8। कितने कहेंगे? 8। छोटा आ प्लस 7 दीर्घ, यही क्या है? प्लुत है। छोटा आ प्लस 7 दीर्घ, यही क्या है दोस्तों? प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, लगभग हमने आपको हिंदी वर्णमाला का कंप्लीट रिवीजन आपको करा दिया है। अब अगर आपसे एक चीज़ और पूछ ले, ताड़नजात वर्ड जो उत्क्षिप्त वर्ड हैं अढ़ा और अडा, ये किस में आएंगे? तो दोस्तों अल्प प्राण। किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। यह एकदम ध्यान दे लीजिएगा। आइए हम आपको वर्णमाला में अब वर्डों को गिनवा देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों अगर आपसे मूल वर्डों की बात करें तो आप क्या करेंगे? 44, व्यंजन 33 प्लस स्वर 11, 44 हो गए। अगर आपसे कुल वर्ड बात करें कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या तो आप कहेंगे 52। अगर आपसे दोस्तों कहे मानक वर्डों की संख्या तो दोस्तों यहाँ गलत लिख दिया गया है, 56 यहाँ 54 लिख दिया गया है, जबकि 56 होने चाहिए मानक वर्ड। ठीक है, जो हम लिखा हुआ, तो मानक वर्डों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है दोस्तों? 56 है। कैसे हो जाएगी? ध्यान दे लीजिएगा। विदेशी वर्ड इसमें जुड़ते हैं 52 में, हम 4 विदेशी वर्ड जोड़ते हैं। खा जा फा 3 विदेशी व्यंजन प्लस 1 विदेशी स्वर जो डॉक्टर वाला आगत स्वर है आ, उसको हम जोड़ते हैं तो हो जाते हैं हिंदी वर्णमाला में 56। ठीक है, अयोगवाह की संख्या हमने आपसे बता दी है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2 है। विकसित स्वर किसे कहते हैं? यह ध्यान दे लीजिएगा। विकसित स्वर दोस्तों हम कहते हैं चंद्र बिंदु को। ध्यान दे लीजिएगा, विकसित स्वर किसे हम कहते हैं? ये जो चंद्र बिंदु बनता है इसे हम विकसित स्वर कहते हैं या फिर अनुनासिक कहते हैं। विकसित स्वर कह लीजिए, अनुनासिक कह लीजिए या फिर चंद्र बिंदु कह लीजिए। विदेशी स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर या फिर अर्ध चंद्र बिंदु हम इस डॉक्टर वाले को कहते हैं। ठीक है, विदेशी व्यंजन का, ख, ग, जाफा या अकॉर्डिंग टू शिव प्रसाद सितारे हिंद ख, जाफा अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है वर्णमाला का संपूर्ण रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।